नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक छोटे बालक की है, हितार्थ की। जन्म तारीख एक बार आप जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे निसंदेह यह बालक छोटा है, क्योंकि जन्म की तारीख है 8 फरवरी 2020। जन्म का समय है प्रातःकाल 9:39 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। यह बालक शनिवार के दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्मा। यह ब्राह्मण वर्ण का है, देवगण, कर्क राशि, जल तत्व की यह राशि होती है कर्क राशि। देखा जाए तो जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि। मां बाप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर किस कदर चिंतित रहते हैं, उसकी एक झलक है यह जन्म कुंडली। जन्म लेते ही वो बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, और केवल भविष्य के बारे में नहीं, यहां तक सोचने लगते हैं कि भविष्य में क्या करेगा, इसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तरह तरह की बातें वो अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। जायज है, सोचना ही चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है वक्त बदल रहा है, परिवेश परिस्थिति बदल रही है। पाश्चात्य सभ्यताओं से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे तो निसंदेह उस सभ्यता से इस कदर प्रभावित हैं कि अब यह पूछना अजब ही लगता है जब मां बाप पूछते हैं कि हमारे बच्चे की शादी कैसी होगी जब बच्चा छोटा हो, यानी इस बालक की उम्र का। अब ये कहां कहना कि आपसे पूछ करके शादी करेगा कि सीधा सीधा बहू ले आएगा और कहेगा ये आपकी बहू है, स्वीकार करिए, और करना है तो ठीक, नहीं तो मैं लेके चला। तो वक्त ऐसा ही हो रहा है, बड़ी तीव्र गति से सब बदल रहा है। ठीक है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हालांकि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को सीखकर परिवर्तित हो रहे होते तो ज्यादा अच्छा था, परंतु हम पाश्चात्य संस्कृति को सीख रहे हैं। खैर, मैं चलता हूं इस बच्चे की जन्म कुंडली की ओर। गौर करिए, कुंडली अच्छी है, मीन लग्न की कुंडली है इस बच्चे की। लग्नपति देवगुरु बृहस्पति जाकर के 10वें भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में 21 अंश 4 कला के साथ हंस योग बना करके बैठे हैं। तो देखिए, जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि। आपने मेरे कार्यक्रमों में सुना होगा कि जब लग्न और राशि दोनों तत्वतः एक हो जाए, लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी मित्र हो जाएं, तो ये कुंडली के लिए अत्यंत मजबूत स्थिति होती है। हालांकि काल पुरुष के अंगों में सबसे आखिरी राशि है मीन राशि, और इस राशि के जातकों के जीवन काल में एक परेशानी तो साफ साफ देखने में आती है, और वो है भटकाव। राशि की बात करूं तो कर्क राशि, इसमें भी भावुकता होती है, कई बार आलस्य भी देखने में आता है। आलस्य कैसा? अपना काम छोड़ के औरों का काम तो समय पर ही करता है ये जातक, लेकिन भावुक होता है, भावना प्रधान होता है। जल का स्वरूप क्या होता है? जिस पात्र में डाल दो वो उसी के समान आकार ले ले, उसी के समान स्वरूप बना ले। अपना कोई स्वरूप वो निर्धारित नहीं करती, उसका कोई स्वरूप नहीं। जल का अपना कोई स्वरूप नहीं। तो इस मामले में तो ये लग्न ठीक, लेकिन जहां अपने व्यक्तित्व की बात आए, अपने खुद का कुछ तय करने की बात आए, तो वहां पर मीन लग्न को थोड़ी परेशानी होने लगती है। ये बहना जानते हैं, ये मिलना जानते हैं। असल में देखा जाए तो कर्क और मीन, मैं दोनों की बात करूंगा, ये दोनों ऐसे लग्न हैं जो परमात्मा के बेहद करीब। कर्क लग्न के जातकों को आप जितने भी संत ऋषि इत्यादि देखेंगे वो कर्क लग्न के ज्यादा हुआ करते हैं। ये परमात्मा का सबसे करीबी लग्न है, क्योंकि ये प्रेमी है। कैसा होता है कर्क का स्वभाव? हाथ पकड़ लिया तो हाथ टूट जाए, छोड़ेंगे नहीं, तो ये स्वभाव वाले होते हैं। अब देखिए, इस जातक के लग्न में ही शुक्र बैठे हैं यहां पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में शुक्र उच्च राशि में। कमाल की बात है कि किसी की भी कुंडली में अगर एक महापुरुष योग बना हो तो वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति बन सकता है। एक भी महापुरुष योग काफी है। इस बालक की कुंडली में आपने दो महापुरुष योग देखा। शुक्र इस लग्न में कारक नहीं है, इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है, लेकिन वो लग्न में बैठे हैं जहां की वो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, जातक को सुंदर बनाने का काम करते हैं। अब देखिए, यहीं पर इस कुंडली में कुछ प्रश्न और तथ्य खड़े हो जाते हैं कि निसंदेह बालक देखने में सुंदर होगा, ठीक ठाक होगा,
अब यह निर्भर करता है माता पिता पर भी, लेकिन लग्नगत शुक्र का होना और राशि मीन तो भटकाव, और वो भी सुंदरता के साथ, यानी यौवनम, धन संपत्ति, और माता पिता के पास अगर धन हुआ तो प्रभुत्व हुआ तो कहना ही नहीं। तो आपको इस बच्चे को अगर कुछ देना है तो प्रारंभ से ही ये चिंता नहीं, आप अपने बच्चे को केवल और केवल संस्कार दीजिए, भटकाव की तरफ न जाए। क्योंकि मंगल जो कि इस कुंडली में डिग्री वाइज तो कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन देव गुरु के साथ युति बनाकर के दसम भाव में दिग्बली होकर के लग्न को देख रहे हैं और लग्नगत शुक्र को देख रहे हैं, भटकाव में न जाए। वैसे मैं कह सकता हूं कि मीन लग्न होने के कारण यह जातक चारित्रिक पतनता की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भटक सकता है, भटकाव में जा सकता है। अब सीधे इस बच्चे के पिता ने जो प्रश्न पूछा है उसी में पूरी कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा। हम पिता के प्रश्नों की ओर चलते हैं। पिता का पहला ही प्रश्न है जो कि आमतौर पर होना चाहिए कि कुंडली कैसी है। जाहिर सी बात है, बच्चा छोटा है तो सबसे पहले पिता यही पूछेंगे कुंडली कैसी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुंडली तो चाहे जो भी हो, जो भी कुंडली कोई खराब नहीं होती। हर कुंडली का अपना अलग अलग मोटिव है, हर कुंडली कुछ अलग करने के लिए बनाई गई है। याद रखिएगा कि एक रिक्शा चला रहा व्यक्ति जिस समय जन्म लिया, जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग जो उस समय जन्मे वो रिक्शा ही चला रहे होंगे। कई लोग, जाहिर सी बात है कि जिस समय अंबानी ने जन्म लिया उसी समय जन्म लिए कई लोग रिक्शा भी चला रहे होंगे। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं ये कैसे हो सकता, नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि यहीं पर कार्य करता है प्रारब्ध। प्रारब्ध। अब आप अपनी स्थिति को देखिए। कई बार मां बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चे की कुंडली कैसी होगी। अब यह निर्भर करता है आपके ऊपर। क्यों? यह आप पर निर्भर क्यों करता है? इसलिए करता है कि अगर आप अंबानी हैं और आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया, अंबानी का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बड़ा पैसे वाले वह बंदा हुआ, तो अगर आपके घर में बच्चा जन्म लिया तो निसंदेह उसने कुछ तो ऐसा पुण्य किया होगा कि जन्म लेते ही वो चांदी और सोने का ही, चांदी तो सामान्य बात हो गई, सोने का ही चम्मच मुंह में लेगा, यानी उसका प्रारब्ध और पुण्य बहुत मजबूत हुआ। तो यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है कुंडली कैसी है। यानी यह निर्भर करता है आप कैसी स्थिति में हैं। आपने अगर यह प्रश्न पूछा और किसी माता पिता ने यह पूछा कि बच्चे की कुंडली कैसी है, तो यह निर्भर करता है आपके ऊपर, आपकी स्थिति कैसी है। अगर आपकी स्थिति मजबूत है तो इसका एक ही मतलब है कि यह कोई पुण्य आत्मा है, कोई अच्छा प्रारब्ध किया और जिसके चलते आपके घर में प्रकृति ने इसको भेजा है, तो अच्छी कुंडली है। और सीधी सी बात है, मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया था, कुंडली अच्छी है। अगला प्रश्न था कुंडली में योग कैसे हैं। सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा योगों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होती। जरूरी नहीं होता है कि 100, 50, 200 योग, हर कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। 50, 60 योग तो हर कुंडली में दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन बात होती है मुख्य योगों की। इस बच्चे की कुंडली में अगर सडबल को आप देखें तो सडबल में हर ग्रह के पास बहुत अच्छा बल है, हर ग्रह के पास बहुत अच्छा बल है। जन्मांक चक्र में 0 डिग्री पर दिखाई पड़ रहे ये मंगल सडबल में सबसे बली है, जो कि इस कुंडली में भाग्येश होकर के धर्मकर्माधिपति योग भी बना रहे हैं और फलस्वरूप इस बालक के मुख्य ग्रह भी यही बनेंगे। अब कमाल देखिए कि मंगल में जल्दबाजी है लेकिन मीन में भटकाव। अगर इस मंगल के हाथ में इस बालक की बागडोर दे दी जाए तो निसंदेह यह बहुत जल्दबाज प्रवृत्ति का तो जरूर होगा, जल्दबाजी में कई बार गलत निर्णय भी लेगा, लेकिन मंगल के हाथ में इसकी बागडोर दे दी जाए तो मेहनत, पुरुषार्थ, और चूंकि गुरु के साथ मंगल बैठे हुए हैं तो ये अपने आप में अद्भुत हो जाता है। निसंदेह केतु भी बैठे हैं, लेकिन केतु से यहां टेंशन की आवश्यकता नहीं है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में केतु शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं चिंता करने की आवश्यकता है? क्योंकि ये गुरु की राशि में गुरु के साथ बैठकर के गुरु के बल को और बली करेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है। दसम भाव में गुरु मंगल की युति का होना जबरदस्त। हालांकि ये बालक कई बार घर में थोड़ा कलह भी करेगा, लेकिन मुख्यतः ये देवगण का है, अतः सामान्यतया मैं कहूंगा कि इसका स्वभाव सामंजस्य करने वाला होगा, सबके साथ लेकर के चलने वाला होगा। और राजयोग की आपने बात करी तो 2 महापुरुष योग दिखाई पड़ रहा है, जो कि इस कुंडली में सीधा आप देख सकते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग, जिसे मैंने धर्मकर्माधिपति योग कहा, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। लाभ भाव में सूर्य जरूर बैठे, फल हालांकि 12वें का दे रहे हैं, लेकिन लाभ भाव में सूर्य बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अति विशिष्ट कारक यहां पर हो जाते हैं। और लाभेश का लाभ भाव में होना, धन भाव का स्वामी जाकर के कर्म भाव में होना, अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो यह सूत्र सुना होगा कि फर्क नहीं पड़ता कि माता पिता नमक रोटी खाते थे या नमक चावल, नमक भात क्या खाते थे, फर्क नहीं पड़ता।
यह तय है कि यह बालक अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन काल में अपने खुद का इतिहास लिखेगा, अपना भाग्य लिखेगा, क्योंकि धनपति जाकर के कर्म में बैठे दिग्बली होकर के। तो सीधी सी बात है, ये सारे राजयोग इस बच्चे की कुंडली में है, तो ही कुछ दुर्योग भी है। जैसे कि यहां पर अगर आप देखें तो केमद्रुम और गुरु के साथ छठवें आठवें का संबंध होने के कारण सकट, शनि के साथ चंद्रमा कामने सामने का संबंध होने के कारण विषयोग। तो ये सामान्य ऐसे कुछ दुर्योग हैं जो मुख्य हैं, छोटे मोटे दुर्योग और भी मायने नहीं रखता, ये मुख्य दुर्योग हैं जिस पर आपको विचार कर लेना चाहिए। जैसे यहां पर अगर देखें तो अंगारक और चांडाल भी कहा जाए, लेकिन मैंने कहा कि केतु यहां गुरु के बल को अति बली कर रहे हैं, सो चिंता की आवश्यकता। निसंदेह गुरु पर राहु की दृष्टि है, जिसके चलते जीवन काल में कई बार इस बालक को क्रेडिट थोड़ा कम मिलेगा, और उसके पीछे रीजन भी है। इसकी वाणी कई बार बहुत साफ सुथरी होगी, तो धनु लग्न है और मीन लग्न है, तो वहां पक्का हो जाता है कि बहुत सत्यवक्ता होगा, मुंहफट होगा और मुंह पर बोलने वाला होगा। इस दुनिया में मुंह पर बोलने वाले और बहुत सत्य बोलने वाले के साथ यह समस्या होती है कि उनको यश कम ही दिया जाता है। आगे चलते हैं, कुंडली में योग का रिजल्ट मिलेगा या नहीं, यह निर्भर करता है आपके ऊपर, बच्चे के ऊपर नहीं। मैंने फिर से दोहराया, वो सुनिए, यह 4 माह का बालक है। यह निर्भर करता है आप पर कि आप चाहते हैं कि नहीं कि इस बालक को इसके राजयोगों का लाभ मिले। ये पूछेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बच्चे के अंदर क्या डाल रहे हैं। आप वो कुम्हार हैं जिसे प्रकृति ने एक जीता जागता पुतला दे दिया और कहा कि अभी तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, नक्काशी करो, सुंदर बनाओ। कितना सुंदर बना सकते हो, चेहरे की सुंदरता जो मुझे देनी थी मैंने दे दी, अब तुम बनाओ, इसे मन से सुंदर बनाओ, कार्य से सुंदर बनाओ, हृदय से सुंदर बनाओ। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बढ़े पूत पिता के धर्म में, पिता के धर्म से पुत्र की वृद्धि होती है, पुत्र अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार सब कुछ पाता है। तो यह निर्भर करता है आपके ऊपर। अगर आपने इस बच्चे के ऊपर काम किया, इस प्रोजेक्ट पर काम किया, तो यह प्रोजेक्ट निसंदेह बड़ा करेगा और एक समय आने पर भविष्य में सबके हित की सोचेगा, समाज और देश की हित की सोचेगा। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है, वो जिम्मेवारी आपकी है। और आगे आपने लिखा है कि कुंडली में योग का रिजल्ट लेने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं। उपाय बता दिया, रत्न पहना दूं, ये कर लीजिए, वो नहीं, संस्कार डालिए आज से, अभी से। बच्चों के सामने गाली देना ठीक नहीं है, परंतु अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो उस समय 2 मिनट के लिए कर रहे हो, उस समय बच्चे को अवश्य अपने सामने खड़ा करा दीजिए। उस समय अपने बच्चे को अपने पास जरूर रखिए। आप चोरी करते हो, उस समय बच्चे को दूर हटा दीजिए, लेकिन 2 मिनट के लिए किसी को कोई दान दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो अवश्य बच्चे को खड़ा करा दीजिए। बल्कि मैं तो कहूंगा उसी के हाथ से दिलवाइए, उसको ये आदत लगवाइए, उसको ये अभ्यास कराइए। तुम्हारा हाथ देने के लिए है, देने के लिए तुम आगे बढ़ो। यह कर्तव्य अगर आपने उस बच्चे में डाल दिया, यह सेंस उसके अंदर डाल दिया, तो यह नहीं पूछना कि रिजल्ट के लिए क्या करना, रिजल्ट अपने आप चल के इसको मिलेगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न एजुकेशन। आइए, बहुत छोटा बच्चा है पर फिर भी शिक्षा भाव में चंद्रमा स्वगृही बैठे हैं। यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतोवा। अपने भाव से अगर युत हो कोई भाव तो निसंदेह ये बहुत बढ़िया होता है, लेकिन चंद्रमा के साथ एक परेशानी है। निसंदेह इस बालक की कुंडली में शिक्षा का कारक बहुत अच्छी स्थिति में है। प्रारंभिक शिक्षा का मालिक सडबल में सबसे बली है। कुंडली का द्वितीय भाव, कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का 9वां भाव, और इन तीनों भावों से शिक्षा का विचार किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस बच्चे की शिक्षा बहुत अच्छी है, शिक्षा को लेकर के कोई चिंता नहीं, परंतु यह भटकाव में रहेगा। जैसे तो 3 दिन पढ़ाई बहुत अच्छा किया, 10 दिन पढ़ाई अच्छा किया तो 15 दिन गैप करेगा, यानी भटकाव। वहीं पर आपको काम करना है, यह विषयोग अपना काम करेगा। पूर्णिमा का चंद्रमा है, याद रखिएगा, चंद्रमा अमावस्या का हो या पूर्णिमा का हो, दोनों विचारणीय हो जाते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा का हो तब भी मन बहुत ज्यादा भटकता है। तो ये शनि दृष्टि डाल करके गुरु के साथ संबंध जो बिगड़ रहा है, तो ये भटकाव, हालांकि मंगल की भी दृष्टि है, परंतु ये भटकाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को काम करना होगा, कंटिन्यू इसकी पढ़ाई कैसे हो, इस पर काम करना होगा। आगे आपने जो प्रश्न लिखा है, डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो क्या बन पाएगा? मंगल अभी भी बताया मैंने, सडबल में सबसे बली है, दसम में बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर कुंडली के 10वें भाव में मंगल बली होकर के बैठा हो तो ऐसा जातक सर्जन होता है। गुरु भी साथ में बैठे हैं, तो वो साथ साथ सिद्ध करा रहे हैं कि ये बालक निसंदेह मेडिकल फील्ड में जा सकता है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अभी से बता देता हूं, मैं नहीं जानता ये बालक किस दिशा में जाना चाहेगा। अगर आप सोचेंगे ज्योतिषी होकर आप कैसा कह रहे हैं, बिल्कुल, ज्योतिष एक आकलन है। भविष्य वक्ता बनने का अर्थ यह नहीं होता विधाता बन जाना, ब्रह्मा बन जाना। तो मैं ये देख रहा हूं किस तरह के लक्षण बने हुए हैं, लेकिन इस बच्चे की कुंडली में भटकाव तो है, परंतु ग्रह स्थितियां मजबूत भी हैं, इसको आगे बढ़ाएंगी।
इस बच्चे की इच्छा को भी हमें देखना होगा, ये कहां जाना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। कल को आपका बच्चा कहा मैं एक्टर बनूंगा, हीरो बनूंगा, हो सकता है आपको इसके सामने झुकना पड़ जाए, हो सकता है झुकना पड़ जाए। तो परिस्थितियों को देखिएगा। हां, आप चाहें तो अभी मैंने क्या कहा, नक्काशी करना, एक मिट्टी का पुतला बनाकर के जीता जागता दे दिया और कहा आप सुंदर से सुंदर नक्काशी करो, इसका भाग्य लिखो अपने हाथ से बैठ करके, लिखिए आप बनाइए इसको डॉक्टर, योग है, बन जाएगा। आगे आपने पूछा है जॉब करेगा या बिजनेस। देखिए अगर डॉक्टर बन गया तब तो ये खुद का भी कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मीन लग्न का है और कुंडली के 10वें भाव की स्थिति को देखा जाए, सूर्य लाभ भाव में बैठकर के व्यय का फल दे रहे हैं, मुख्यतः बुध 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। मैं व्यापार से ज्यादा, क्योंकि व्यापार पति 12वें में हो जा रहे हैं, नौकरी करने की बात करूंगा। डॉक्टर बन जाता है तो निसंदेह भविष्य में अपने खुद का प्रैक्टिस करे, लेकिन पहले मुख्यतः नौकरी ही इसके लिए बढ़िया होगी, नौकरी करेगा वो ज्यादा अच्छा होगा। आगे आपने पूछा है यहां इंडिया में रहेगा या फॉरेन में जाएगा। देखिए कैसे कैसे विचार मन में माता पिता को उत्पन्न होते हैं। स्वदेश पति विदेश में, विदेश पति जाकर के इस बच्चे की कुंडली के लाभ में और परमानेंट विदेश पति लग्न में बैठे हैं, संभावना 99% इस बात की है कि विदेश चला जाएगा, लेकिन निर्भर करता है, फिर वही बात कहूंगा, निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, इस बच्चे से कैसा गढ़ रहे हैं। हो सकता है डॉक्टर बनकर के विदेश के लिए सदा के लिए चला जाए, संभावना विदेश जाने की है। और सोशल स्टेटस कैसा होगा, चतुर्थ भाव और दसम भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में और दसम भाव का स्वामी 10वें भाव में देखा जाए तो इसकी कुंडली में चांडाल योग होने के कारण, चांडाल योग तो नहीं लेकिन हाँ गुरु राहु का संबंध होने के कारण इस योग की मैं गणना कर देता हूं, तो कई बार जीवन काल में क्रेडिट में कमी आएगी, यश में कमी आएगी। सूर्य शनि की युति है तो आपके साथ ये मतभेद भी करने लगेगा। याद रखिएगा बहुत धैर्य के साथ, बहुत शांति के साथ इस पर काम करना होगा आपको, आपकी जिम्मेवारी बड़ी भयंकर है। कई बार जब बच्चों की कुंडली अच्छी होती है तब भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि लग्न में ही शुक्र बैठे हैं, अगर चारित्रिक पतनता हमने नहीं करने दी, यानी आपने संभाल लिया इस बच्चे को, तो याद रखिएगा समाज में ये बड़ा प्रेम देने वाला और प्रेम के साथ ही सबके साथ घुल मिल करके रहने वाला होगा, बहुत बढ़िया होगा, लोग इसकी बातों पर भरोसा करेंगे। तो सामाजिक स्टेटस भी इस बच्चे का बहुत बढ़िया है, सोशल स्टेटस भी बहुत बढ़िया है। माता पिता के साथ रिलेशन अच्छा आपने पूछ ही लिया। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी, और मां के साथ देखा जाए तो मां के घर का मालिक 12वें भाव में, मां के कारक पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, गुरु के साथ 6वें 8वें का संबंध, आप लोगों के साथ ये थोड़ा मतभेद करेगा। आप लोगों को अभी से सतर्क हो जाना है। आपके अगर माता पिता जीवित हैं तो उनका सम्मान अभी से शुरू कर दीजिए, उनको प्रणाम इसको दिखा दिखा करके करिए। याद रखिए कि आप जो करेंगे वही करेगा ये बालक, ये उस बालक का इसमें कोई दोष नहीं। अगर आपका बालक आपको दोषी बनाता है, आपके साथ बुरा करता है, तो पक्का ये आपके कारण है। तो अभी से उस बच्चे के सामने ये करिए, देखिए आपका बच्चा आपका भी ख्याल रखेगा। कई बार जब आप ये मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, आप अपने माता पिता के साथ हैं, ये पूछा आपने अपने आप से, अगर हैं तो आपका बच्चा रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप अपने माता पिता के साथ हैं या नहीं, ये तो निर्भर आप पर करता है। अगर हैं तो ये आपके साथ ही रहेगा, आपका सम्मान करेगा। अरे कुंडली में ग्रह योग ठीक है, मतभेद किस पिता में नहीं होता। यहां पर कम से कम 15 साल का तो अंतर है, 20 साल का तो अंतर है, 25 साल का तो अंतर है। तो जो गैप है वो अब जो जन्म लेगा तो सीधे टैबलेट और पता नहीं उससे ऊपर की चीज हाथ में जन्म लेकर के जन्मेगा। आप जब जन्मे थे तो मे भी आपको हो सकता है आपको ये पता भी ना हो कि ये क्या चीजें होती हैं। तो अंतर है, तो मतभेद स्वाभाविक और होना चाहिए। जहां दो लोगों के पास विवेक है, बुद्धि है, वहां मत तो होगा ही, और मत होगा तो मतभेद में क्या बुराई है। आगे आपने पूछा है ज्वाइंट फैमिली है तो फैमिली मेंबर के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। बढ़िया आपने प्रश्न पूछ दिया। ज्वाइंट फैमिली है तो अभी से सबकी मदद आप करते इसको दिखाइए सबके लिए। कल को आपके भाई हैं और उनके बच्चे हैं, हो सकता है वो अपनी सामान छुपा करके रखते हो, आप इस तरह का कोई गुण इस बच्चे में मत डालिए। फिर देखिए, याद रखिए कि यह निर्भर करता है आपके ऊपर, सबके साथ फैमिली में कैसे बना करके रखना है। हो सकता है कल को वो लोग दूर हो जाएं, लेकिन अगर गुण इसके अंदर बना रहेगा तो इस समाज को अपनी फैमिली मान लेगा, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो यह निर्भर आपके ऊपर करता है। यानी देखिए, जिस उम्र का यह बालक है, आप जितना भी विश्लेषण मुझसे पूछेंगे सब में आप पति पत्नी दोनों आ जाते हैं, माता पिता आ जाते हैं। हर किसी के लिए कह रहा हूं, यह जो भी अब होने वाला है यह सब आपकी जिम्मेवारी, इसकी कुछ भी नहीं। और आगे आपने पूछा है नाम यश रुतबा कैसा रहेगा, बता चुका हूं, जबरदस्त जबरदस्त बेहद जबरदस्त। कुंडली महाधनी योग, महाभाग्य एक तरह से देखा जाए तो
धर्म कर्माधिपति योग है और ऊपर से देवगुरु के साथ बैठे हैं मंगल, तो भाग्य की भी कोई कमी इसकी कुंडली में नहीं दिखाई पड़ रही है। निसंदेह लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, निसंदेह लग्नगत शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। बता चुका हूं चारित्रिक रूप से इसे बचाना है, और आज का जो परिवेश है ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम चारित्रिक पतनता से बच्चों को रोक पाए, क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति को जन्म लेते ही उनके हाथ में इंटरनेट चला जा रहा है, तो वो भी देख रहे हैं जो हमें कभी पता ही नहीं था। तो कंट्रोल तो हमें ही करना पड़ेगा जितना हम कर सकें। जो चीजें आप 15वें वर्ष और 18वें वर्ष के बाद जानते हैं, 18वें वर्ष के बाद वो आपका बच्चा 10वें वर्ष में जान जा रहा है। तो सीधी सी बात है, चारित्रिक पतनता अब हद से ज्यादा होने वाली है। तो यहां पर तो जो कुछ भी होने वाला है, नाम यश, ये सब हमें बनाना है। तो काम आप करिए, इस कुंडली में नाम यश रुतबा सब बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत ही बढ़िया। भाग्य की कोई कमी नहीं है, मंगल को बल दिला देंगे, काम चलेगा। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कौन कौन से उपाय करने होंगे, ये आपका आखिरी प्रश्न था। भावुकता में आपने विवाह से संबंधित भी प्रश्न पूछ दिया था, जो कि जायज नहीं है, छोड़ दिया उसको मैंने। उपाय देखिए, इस बच्चे की कुंडली में सूर्य डिग्री वाइज थोड़े कमजोर पड़ जा रहे हैं। इस सूर्य को हमें बल देना है, सूर्य को बल देना है। दे देते हैं तो काम बन जाएगा। कैसे? तो सूर्य को अर्घ्य देना। ये अभी से तो सवाल उठता है कि 4 महीने का बच्चा तो देगा नहीं, इसके लिए माता पिता जो करेंगे वो सब पाएगा ही पाएगा, उसको मिल ही रहा है। तो आप जितना अच्छा से अच्छा कर्म कर सकते हो वो कर्म करिए, पूजा पाठ धर्म कर्म उन सब चीजों में इसको खूब शामिल करिए। एक दूसरा, 6वें से 8वें वर्ष पहुंचते पहुंचते इसको सूर्य अर्घ्य की आदत दिलवाइए, हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत दिलवाइए। बच्चा अंग्रेजी का कोई पोयम सीख रहा है कि नहीं, हां निसंदेह मैं आज भी ये मान के चलता हूं कि बच्चे को समाज के जरूरतों के हिसाब से, कॉन्वेंट के हिसाब से आप जो कराना चाहते हो कराइए। कॉन्वेंट में जो मनाही की जाती है वो मानिए, लेकिन घर में आए तो बच्चों को यह भी सिखाइए, क्योंकि कॉन्वेंट की शिक्षा, एक दिन जब आपका बच्चा आपको लात मारता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि कॉन्वेंट में तो यही है। आप शायद पता नहीं है विदेशों के बारे में, पता होना चाहिए कि वहां पर 12वां वर्ष से 13वां वर्ष 14वां वर्ष यानी मैट्रिक से ऊपर बढ़ते बढ़ते और उससे थोड़ा ऊपर जाते वहां की लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं। इसके बाद वहां 18वें वर्ष के बाद माता पिता का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता, बच्चा अलग कहीं जाकर के रहेगा। तो आपको किस बात का दुख होता है कि मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा कि नहीं, मेरा बेटा मुझे सम्मान देगा कि नहीं? आपने उसे जिस स्कूल में पढ़ाया है वहां की शिक्षा हो सकता है उसको यहां न सिखाया जाता हो, लेकिन उन लोगों के साथ जो वहां से लेकर के आए हैं उनके साथ तो ऐसा ही है। उनके नजर में माता पिता का यही महत्व है, लेकिन भारतीय संस्कृति में माता पिता का दर्जा कुछ अलग है। यहां भगवान का दर्जा है, वहां नहीं है। वहां माता पिता आनंद के रूप में आपको पैदा कर दिए, तो वहां और यहां में तो अंतर है ना, अंतर है। तो आप कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ाइए। आपका बच्चा जब मुंह खोले अंग्रेजी ही बोले, मुझे कतई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन समय जब आए तो यह मत कहिएगा कि मेरा बेटा पूजा तो करता ही नहीं है। यह बड़ा अजब लगता है। आप उसे समय आए तो आरती करना सिखाइए, समय आए तो उसे पूजा पाठ कराइए। वो ये ना पूछ दे, कहते भी जीभ कट जाती है कि छोड़िए, नहीं कहूंगा कि मंदिर में जाकर के हनुमान जी की मूर्ति को देख करके ऐसा कुछ ऊट पटांग पूछ दे, तो इसमें उसका नहीं, ये संस्कृति का, हमारा और ऐसे माता पिता का दुर्भाग्य है। तो वो दुर्भाग्य आप मत पालिएगा, वो माता पिता कोई भी ऐसा दुर्भाग्य ना पालें, क्योंकि जब मूल खो जाता है, जड़ खो जाता है, फुनगी कितना भी ऊपर, यानी वृक्ष की जो ऊपर की चीजें हैं कितना भी लहलहा जाए, कुछ नहीं होता। इस बालक की उम्र थोड़ी बढ़ने दीजिए, मैं इसको एक मूंगा पहनने की सलाह दूंगा। हालांकि इस मूंगा से इसको थोड़ी उग्रता जरूर इसके अंदर आएगी, लेकिन वो एनर्जी है, वैसे भी इसके आलस्य पर एनर्जी देना जरूरी है। तो एक मूंगा की मैं सलाह दूंगा, लगभग इसकी उम्र 3 साल की हो जाएगी तब एक 5 रत्ती का मूंगा इसके गले में आप डाल दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, गुरु का रत्न भी इसको हम धारण कराएंगे, तो ये 2 रत्न इसके जीवन काल में हम जरूर धारण कराएंगे, क्योंकि सडबल में सभी ग्रह बढ़िया है। अब एक छोटी सी बात आपको बता दूं, शनि की महादशा इस बालक को चल रही है, सो इसकी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। चूंकि अष्टमपति जाकर के लग्न में बैठे हैं, तो सेहत पर असर न पड़े। क्या करें? अभी से ही भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दीजिए, शिव जी के मंदिर में जाया करिए, शिव जी की आराधना किया करिए। बस कोई उपाय नहीं करना इस कुंडली के लिए, क्योंकि कुंडली अपने आप में बेहद अच्छी है। बस संस्कार डालिए, भूल जाइए। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक छोटे से बालक की जन्म कुंडली, पिता की इच्छा को देखते हुए, उनकी चिंता को देखते हुए, और ये कुंडली मैं लेकर के आप सबके सम्मुख आया। बालक बहुत नवजात है। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट आपका है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः कल लाइव मुलाकात होगी आपसे ठीक शाम 8:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।